अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम तक हमने लास्ट क्लिप तक अ, हमने आपका पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, क्यों होती है, तो उसको हमने डिस्कस कर लिया था। पहले मैं इक्वेशंस का जिक्र कर दूं वन बाय वन। और पहली इक्वेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशन और फिर मेथड है, उसमें मेथड लगाएंगे बाद में। पहले इक्वेशन देखें। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारी किस्म की होती हैं और आपकी जो फील्ड में यूज होती है सिर्फ वो ही ले रहा है। तो पहली इक्वेशन जो हमने पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली पीडी, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेडी स्टेट। ये बेसिकली नेवियर स्टोक्स से ही ड्राइव हुई है इक्वेशन, नहीं उस इक्वेशन की डेरिवेशन नहीं कर रहा है वो, कि वो आपने फ्लूइड डायनामिक्स में की होगी, नहीं भी की होगी तो आपकी फील्ड का मसला है। उस पर मेथड जो लगेगा उसकी डेरिवेशन करेंगे। स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन। अच्छा, याद रखें कि हीट ट्रांसफर में ये बहुत यूज होती है। और हीट जब आप ट्रांसफर करते हैं तो आप लोगों को पता है कि हीट ट्रांसफर के 3 मोड होते हैं, एक कंडक्शन, कन्वेक्शन और एक रेडिएशन। सही। अच्छा, ये मेरा टॉपिक नहीं है जो मैं इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, इसका एक और नाम भी है लैप्लास इक्वेशन। जो साइंटिस्ट जो था जिसने फाइंड की थी, वो लैप्लास था, तो इसको एक लैप्लास इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक। अच्छा, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन। अब इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि इक्वेशन में पहले लिख देता हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। ये आपकी स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन है। अब आप खुद सोचें, इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो टी है, कैपिटल टी, दैट इज द टेम्परेचर। सही। डेरिवेटिव कैसे पता चला? डेरिवेटिव जिसका हो रहा होता है वो क्या कहते हैं, डिपेंडेंट होता है, और जिस रिस्पेक्ट से हो रहा होता है वो इंडिपेंडेंट है। तो बेसिकली जब इसको सॉल्व करेंगे, मैंने आपको भी पिछले क्लिप में ही बताया था, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की आती है, यानी कि यहाँ वैल्यू आएगी टेम्परेचर की, टी की। डिपेंडेंट टेम्परेचर है, किस पे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर? एक्स और वाई, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक। अच्छा, अब ये इक्वेशन को स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन क्यों कहते हैं? ये लैपलास से ड्राइव हुई, पहली चीज़। और ये याद रखिए। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर आएगा। टेम्परेचर किस चीज़ का आएगा? जब एक्स और वाई पोजीशन होंगी और वो उस पोजीशन पे आपका टेम्परेचर पा जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक मेटल प्लेट में हीट ट्रांसफर हो रहा, तो उस मेटल प्लेट का टेम्परेचर आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स में पता चल जाएगा। अच्छा, स्टेडी स्टेट कोई भी चीज़ आपको होता है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट से उससे चेंज नहीं आता तो उसको स्टेडी स्टेट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट की कोई टर्म नहीं है, यानी कि अगर मैं इसमें ऐड कर दूं एक और टर्म, अभी वो आगे हम पढ़ेंगे बाद में। अगर टेम्परेचर जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट से भी चेंज हो रहा है तो अभी ये हीट कंडक्शन इक्वेशन तो रहेगी, लेकिन स्टेडी स्टेट नहीं रही, क्योंकि ये टर्म आ गई, यानी कि टाइम जो है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से भी चेंज हो रहा है। यानी कि टेम्परेचर जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट से भी चेंज हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर जो है टी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये स्टेडी स्टेट नहीं रहेगी। स्टेडी स्टेट का मतलब ये कि टेम्परेचर जो टाइम के रिस्पेक्ट से कोई चीज़ ना चेंज, उसको स्टेडी स्टेट कहते हैं। तो यानी कि इस इक्वेशन में ये टर्म नहीं है, दैट्स वाई ये स्टेडी स्टेट है। सही। पहली चीज हीट कंडक्शन इक्वेशन है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि टेम्परेचर आ रहा है तो जब ये हीट है। कंडक्शन क्या है? आपको पता है कि हीट ट्रांसफर जब भी होता है तो 3 तरह के मोड में होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में होता है ये कि अमूमन ये सॉलिड में होता है कि उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पैक्ड होते हैं और वो मूव नहीं करते, बल्कि वाइब्रेट होकर हीट ट्रांसफर करते हैं। जबकि कन्वे ये बहुत बहुत बेसिक डेफिनेशन देना, उसकी डेप्थ है वो बात है। और कन्वेक्शन में होता है ये जो लिक्विड और फ्लूइड में होता था, लिक्विड गैसेस वगैरह में, कि उसमें मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे मतलब खुद मूव होके और हीट ट्रांसफर करता है। रेडिएशन में आपको होता है फिर रेस के थ्रू होता है सब कुछ। तो बेसिकली इक्वेशन आपको जब भी आपका हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू होगी और स्टेडी स्टेट होगी तो ये इक्वेशन यूज होगी। इस इक्वेशन की मदद से आप बआसानी हीट ट्रांसफर को मॉडल कर सकते हैं, यानी कि आप मुख्तलिफ जिस भी प्लेट पे या जिस भी जगह पे जिस भी मीडियम पे हीट ट्रांसफर हो रही है थ्रू कंडक्शन, तो वहाँ पे आप बआसानी टेम्परेचर बता सकते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके। अच्छा, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने। सही। अब ये इक्वेशन कहलाती है, ऑब्वियस आपको पता है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सही। क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव आ रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं। अब हमने फार्मूले पढ़े सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के, थोड़ा सा वो थोड़ा मैं रिकॉल कर देता हूँ। हमने फार्मूले क्या पढ़े सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के?
मैं सबसे एक ही फार्मूला इसका दो पढ़े सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के हमने ऑर्डिनरी में, वो यहीं पे पार्शियल में भी लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं। तो ऑर्डिनरी में हमने फार्मूला पढ़ा, अगर आप लोगों को याद हो तो वो ये था एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन सिंपल सेकंड ऑर्डर। देखिए एक डेरिवेटिव का ऑर्डर है, एक फार्मूले का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन। तो ये बेसिकली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन का फार्मूला है। एक फोर्थ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन का भी कराया था, लेकिन वो हम यहाँ यूज नहीं कर रहे क्योंकि अभी पहली दफा अभी नई चीज कर रहे हैं। तो कोर्स में अभी ये तक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे माइनस का टू ऑफ एफ ऑफ एक्स आई था, और यहाँ पे जो था वो था एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, और डिवाइड में एच स्क्वायर था। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला है, ठीक। आई वो पोजीशन है जिस पे आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। एक्स की पोजीशन को आई बोलेंगे और वाई की पोजीशन को जे बोलेंगे। अच्छा, इसको आसानी के लिए हम इस तरह भी लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े, तो ये इस तरह भी लिख लेते हैं एफ ऑफ आई, सही। और मैं इसी को वही फॉर्म जो ऊपर लिखी है उसी को मैं सिंपल करूँ, ये आई प्लस वन, आसान करने के लिए, ताकि अमाउंट ऑफ राइटिंग बचे आपका। आई की नोटेशन जो है वो याद रखिएगा, यानी कि एक्स की पोजीशन को शो करिए, यानी कि एक्स आई पे डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे हमें देखें डेरिवेटिव जो चाहिए, एक एक्स के रिस्पेक्ट से चाहिए और एक वाई। पहली बात तो यहाँ एफ था, एफ की जगह टी आ गया, एफ डिपेंडेंट वेरिएबल था, अब टी आ गया, सही। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है जैसे आप एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट है, अब वाई के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट है, सही। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ एक्स का फार्मूला बनाए, यानी कि टी का डबल डेरिवेटिव का फार्मूला बनाए, या इस तरह कर लें कि यहाँ पे आप ऐसा कर लें कि मैं आपसे पूछूं कि टी का डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स न्यूमेरिकली। अब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो वाई कांस्टेंट है, सही। यानी कि वाई की जो नोटेशन है उसके लिए जे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, एफ ऑफ आई प्लस वन। तो यहाँ पे चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट से हो रहा था, यहाँ पे एफ की जगह टी आ गया है, तो टी ऑफ आई प्लस वन आ जाएगा। और जे ऐसा ही रहेगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है। फिर क्या, माइनस का टू एफ ऑफ आई था, यहाँ टी आई हो जाएगा, और जे स्टिल ऐसे ही रहेगा, वाई की पोजीशन चेंज नहीं हो रही क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नहीं है ना। और आखिर में है आपके पास आई माइनस वन, यानी कि आई माइनस वन ऐसे ही रहेगा, और जे तो और नीचे एच स्क्वायर है, एक्स का स्टेप साइज था। तो अच्छा, अब इसको एच और के भी बोलते हैं बास किताबों में, इसको यहाँ पे मैं लिख बता दो, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई भी बोलते हैं स्टेप साइज को। एक्स का जो स्टेप साइज को डेल्टा एक्स बोल देते हैं, और वाई का जो स्टेप साइज उसको डेल्टा वाई बोल देते हैं। बास किताबों में इसको एच के बोलते हैं। तो चलिए डेल्टा एक्स ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला बना, तो ये डेल्टा एक्स का एच की जगह डेल्टा एक्स का स्क्वायर कर देंगे, एक्स का स्टेप साइज आएगा। तो देखिए ये जो हमने ऊपर ऑर्डिनरी के न्यूमेरिकल डेरिवेटिव के फार्मूले बनाए, तो उसी को यूज करके पार्शियल का ही बना लिए, फर्क क्या है, बस जे आ गया है। अब देखिए तीनों टर्म्स में जे ऐसा ही है, जे क्योंकि जे शो कर रहा है वाई की पोजीशन को, डेरिवेटिव में एक्स के रिस्पेक्ट से हो रहा है तो एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ, तो वाई कांस्टेंट है। तो देखिए तो वाई कांस्टेंट है, तीनों टर्म में जे ऐसे ही, एक्स की टर्म में चेंज आएगा। देखें तो आई जो है वो एक्स की नोटेशन को, तो आई प्लस वन, आई और फिर आई माइनस वन। अब मैं आपसे खुद ही पूछूं कि अब इसी तरह से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनाए टी का विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब आप देखिए एक्स कांस्टेंट, यानी कि आई की पोजीशन कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पहले क्या आएगा, आई प्लस वन आ जाएगा, अब जे प्लस वन आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, आई जे, आई की पोजीशन कांस्टेंट रहेगी, जे ऐसे ही आएगा। फिर आखिर में टी आई माइनस वन आता था, अब आई कांस्टेंट है क्योंकि एक्स कांस्टेंट है, और जे माइनस वन आ जाएगा। और डिवाइड में अब चूंकि वाई के रिस्पेक्ट से, तो वाई का स्टेप साइज जाएगा, तो वाई का स्टेप साइज है डेल्टा वाई, या इसको आप के भी बोल सकते हो ऊपर वाले को एक्स। तो ये आपने, अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, ये सेकंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, यहाँ मैं लिख नहीं रहा। ये यानी कि ओ एच स्क्वायर, एच अब आपने बोल दिया डेल्टा एक्स, सही, ये भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आ जाएगा ओ, अब क्या होगा डेल्टा वाई, क्योंकि वाई पार्शियल डेरिवेटिव है ना। तो ये लिखना जरूरी नहीं है, ये टर्म का लिखना, बस ये बता ही रहा है कि सेकंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला। अब ये जो दो फार्मूले आपने बनाए हैं,
या आप यूज करेंगे अपने स्टेडी स्टेट कंडक्शन इक्वेशन, तो उसमें पुट कर दें और आपका अब फार्मूला बन जाएगा। ठीक, तो वो मैं बता देता हूँ। तो इक्वेशन जो थी वो आपके पास थी, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन ये थी। सही, थोड़ा सा ये शुरू का काम थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए। ये आपके पास स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन थी, इसको आप लैपलास इक्वेशन भी कहते हैं। सवाल इसके आसान है। अच्छा, अब एक्स वाला डेरिवेटिव ये बेसिकली इसके यहाँ लिख देंगे, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सही, अब आपने जब, क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं जो कि एनालिटिकल, अब इसमें पहले एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला यूज करते हैं, तो वो आपका ऊपर लिखा हुआ है, मैं उसको, मुझे तो याद हो गया कि एक्स के रिस्पेक्ट से जब करेंगे तो टी आई प्लस वन जे माइनस का टू टी आई जे प्लस का टी आई माइनस वन जे और डिवाइड में जाएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा y का डेरिवेटिव, तो y का टी आई जे प्लस वन, और फर्क है कि अब j में चेंजिंग आएगी, टी आई जे और प्लस आई माइनस वन जे और अपॉन में आ गया आपके पास डेल्टा y का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब ये देखें, ये यहाँ पहली वाली इक्वेशन में डेरिवेटिव थे, अब यहाँ इक्वेशन में देखें डेरिवेटिव खत्म हो गए, क्योंकि न्यूमेरिकल डेरिवेटिव के फॉर्मूले इसमें डिफरेंस आ गए। तो इस वाली इक्वेशन को, जो ओरिजिनल थी, उसको पीडी कहते हैं, और इस वाली को कहते हैं फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन, एफडीई। इसमें और उसमें क्या फर्क है कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स को रिप्लेस कर दिया डिफरेंस फार्मूले से। डिफरेंस फार्मूले यानी कि डेरिवेटिव के जो न्यूमेरिकली फार्मूले होते हैं उनको हम डिफरेंस फार्मूले कहते हैं। जैसे फॉरवर्ड है डेरिवेटिव का, तो वो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला कहलाता है पूरा, और इस तरह बैकवर्ड है तो बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। क्योंकि डिफरेंस क्यों कहते हैं कि उसमें डेरिवेटिव नहीं रहता, डिफरेंस आ जाता है, यानी कि माइनस प्लस आ जाता है खाली। तो डेरिवेटिव का जब भी न्यूमेरिकली फार्मूला यूज करेंगे तो वो डेरिवेटिव निकल आएगा, वो डिफरेंस फार्मूला कहलाएगा। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, पीडी का और एफडी का सॉल्यूशन क्या सेम होगा, तो आंसर है नो। क्योंकि जो आपने डेरिवेटिव की जगह न्यूमेरिकली जो डेरिवेटिव के फार्मूले यूज किए वो न्यूमेरिकली यूज किए, न्यूमेरिकली जब यूज किए डेरिवेटिव, तो उनका डेरिवेटिव का अपना एरर भी होगा, तो सॉल्यूशन जो है वो सेम नहीं आएगा। सही, तो यहाँ एरर होगा, तो इस एरर को कहते हैं डिस्क्रिटाइजेशन एरर। क्योंकि पीडी जो थी, पीडी का जो सॉल्यूशन होता वो क्लोज फॉर्म में होता। क्लोज फॉर्म का मतलब अगर आप इसको एनालिटिकली सॉल्व करते तो जो टेम्परेचर आता, जो कि एक्स वाई पे डिपेंड करे, कोई सा भी एक्स वाई रखे आपको टेम्परेचर पता चल जाता। पीडी को अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करता, अब मैं पीडी को न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो न्यूमेरिकली डेरिवेटिव है मैंने उनको यूज किया। जब मैंने उनको यूज किया तो अब उनका अपना एरर आ गया। और आपको ये भी पता है कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो होते हैं वो बेसिकली डिस्क्रिटाइज फॉर्म में होते हैं, तो आपने क्या किया, एक क्लोज फॉर्म की चीज को डिस्क्रिटाइज कर दिया। तो क्योंकि आपने, अब आप पीडी सॉल्व नहीं करेंगे, अब एफडी सॉल्व करेंगे आप। पीडी सॉल्व नहीं करेंगे, आपने उसको रिप्लेस कर दिया एफडी से। एफडी में मेथड का अपना एरर आ गया क्योंकि न्यूमेरिकली फार्मूले यूज हुए, तो दोनों का सॉल्यूशन सेम नहीं होगा। जब सॉल्यूशन सेम नहीं होगा तो यानी कि एरर आएगा, ऑब्वियसली एरर, उस एरर को कहते हैं डिस्क्रिटाइजेशन एरर, या चाहे तो लिख दें कि डिस्क्रिटाइजेशन एरर कहलाता है वो। डिस्क्रिटाइजेशन एरर क्या है, बेसिकली पीडी माइनस एफडी, यानी कि दोनों का डिफरेंस, क्योंकि एक क्लोज चीज जो है वो डिस्क्रिटाइज हो गई। खैर, अब आ जाते हैं, अब यहाँ से आपने फार्मूला बनाना है। देखिए फार्मूला किस चीज का बनाना है ये भी ध्यान में रखें। डेरिवेटिव आप लेते थे ith पोजीशन पे, अब आप एक्स वाई में आ गए तो आई जे में, तो आपने फार्मूला बनाना है आई जे का। ध्यान में रखिएगा, आई जे का आपने फार्मूला बनाना है, टी आई जे का। सही, तो पहला तो हम सिंपल सपोज कर रहे हैं कि हम, क्योंकि हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं, हम स्टेप साइज जो है वो सेम ले रहे हैं, यानी कि डेल्टा एक्स है जो डेल्टा वाई बराबर होगा, यानी कि जो ग्रिड बनेगा वो आपका स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर का मतलब क्या है, अभी ऊपर आप पिछले क्लिप में आपको बताया था
कि कुछ इस तरह से बनेगा इसकी चारों साइडें बराबर होंगी। तो जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बराबर हो जाएंगे तो आपको पता है दोनों कॉमन हो जाएंगे। इस वाली इक्वेशन में अगर मैं देखूं कॉमन हो जाएंगे और उसको कॉमन लेके उस तरफ कर देंगे तो हम जीरो की तरफ चले आएंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, खाली टी आई प्लस वन जे माइनस का टू टी आई जे प्लस का टी आई माइनस वन जे प्लस टी आई जे प्लस वन माइनस का टू टी आई जे प्लस का टी आई माइनस वन जे इक्वल्स टू जीरो। सही। मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बराबर एलसीएम लेके उसको सर्व कर दिया, खत्म कर दिया। अब आई जे का फार्मूला बनाना, देखिए टू टी आई जे यहाँ है, एक टर्म ये रही टू टी आई जे की और एक टर्म ये रही। तो वह टी आई जे का फार्मूला बनाना, तो माइनस टू कितना हो गया, माइनस का फोर टी आई जे। या तो ऐसा कर ले, उसको उस तरफ कर दे, माइनस का फोर टी आई जे करके उस तरफ इक्वल की उस तरफ कर देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। मैं उसको उस तरफ लिख रहा हूँ लेकिन वो पॉजिटिव हो जाएगा। एक मिनट में स्क्रीन शेयर शायद हट गई है। अच्छा, तो वापस आ जाते हैं। तो टी आई फोर टी आई जो हो जाएगा उस तरफ जाके, माइनस का फोर तो उधर जाएगा, बाकी टर्म्स उसी तरफ लिखी है तो सारी पॉजिटिव है। मैंने बस इक्वल इधर उधर पलट के लिख दिया है। माइनस का फोर टी आई जे बनता है इस तरफ, मैंने उधर जाके लिख दिया और उसको पहले लिख दिया इस तरफ, बाकी सारी टर्म्स वही हैं। तो अब आप जरा गौर करें, फार्मूला तो आपके पास बन गया सिंपल। जो रिमेनिंग टर्म्स है वो ये वाली है। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर गलती की है, ये जे माइनस वन होगा। एक मिनट मैं ज़रा इसको मूव करके, बड़े आखिर में लास्ट टाइम आप लोगों के बड़े शिकवे आए थे कि हार्ड इरेजर आप यूज़ नहीं करते, तो उसके लिए देखिए ना विंडोज के को हिलाना पड़ता है पूरा। खैर चले, तो यहाँ पे था ये मैंने क्या गलती की थी, अच्छा यहाँ पे देखें गलती ये हुई थी मुझसे कि यहाँ पे जो ये आखिरी टर्म है, अच्छा फिर मैंने सॉफ्ट इरेजर यूज़ कर दिया, हार्ड इरेजर यूज़ करते हैं। ये रहा, यहाँ आई माइनस वन नहीं होगा, यहाँ आई जे माइनस वन होगा ना, क्योंकि y के रिस्पेक्ट का डेरिवेटिव है तो i तो सेम ही रहेगा और यहाँ j माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है। अच्छा बाकी मैंने क्या किया, टू टी आई जे वाली टर्म फोर टी आई जे करके उधर कर दी, बाकी रिमेनिंग टर्म यहाँ लिख दी, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से फार्मूला बन गया। सही। पिछले वाले स्टेप में यहाँ गलती थी, यहाँ देख लीजिए, यहाँ टी आई माइनस वन जे लिखा था जबकि आई जे माइनस वन, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट से तो आई में चेंजिंग नहीं आएगी, जे में चेंजिंग आएगी। फोर को बस हम वहाँ डिवाइड कर दें तो टी आई जे और वन अपॉन फोर हो गया और यहाँ पे आपका फार्मूला बन गया। तो आप देखें, आप इस फार्मूले को फ़ायदा क्या है, अब आपको मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फार्मूले को याद करना, आप कहेंगे इतना बड़ा फार्मूला याद भी नहीं करना पड़ेगा, वैसे तो गिवन होगा, लेकिन इसको आप गिवन के बगैर भी, बगैर देखे भी इसको फार्मूले को समझ सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली टेम्परेचर आ गया। इस किसी भी पॉइंट पे आप, जब भी आपका हीट ट्रांसफ़र स्टेडी स्टेट कंडक्शन वाला हो रहा हो, यानी कि हीट ट्रांसफ़र का जो मोड है वो कंडक्शन का और स्टेडी स्टेट हो, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट से चेंजिंग ना आ रहा, तो आप उसका टेम्परेचर इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आप ज़रा गौर करें, इस फार्मूले में चार टर्म्स आ रही हैं, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। ठीक। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आई जे पोजिशन ये रही, अब आई का मतलब एक्स में चेंज आ रहा है, जे का मतलब वाई में, तो आई प्लस वन जे यहाँ कहीं होगा, यानी कि ये वाली टर्म पहली वाली। फिर आई माइनस वन जे, आई माइनस वन जे इधर कहीं होगा पीछे। कैसे पता चला कि आई जे ये रहा, जे में का मतलब अब आई प्लस वन आगे जाएगा क्योंकि जे ऐसा ही है, जे का मतलब वाई, और आई माइनस वन यानी कि पीछे आएगा। अब आप यानी कि ये वाली टर्म आ गई सेकेंड टर्म। अब आप देखें आई जे प्लस वन, आई ऐसा ही है, जे चेंज हो, जे प्लस वन का होगा ऊपर, और आखिरी टर्म आप देखें तो वह है आई जे माइनस वन।
तो वो क्या होगा, नीचे होगा। तो बेसिकली आपने इस पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है आई जे का, ये रहा जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है। अभी मैं सवाल कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा अगले क्लिप में आपको। जिसको समझ में ये नहीं आए तो एंड क्लिप देखेंगे तो सवाल बहुत आसान है। टेम्परेचर आपको चाहिए जाएगा तो आप देखें, आपने एक लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, अप साइड का, डाउन साइड का टेम्परेचर निकाला चारों का, और उसको फर्स्ट 4 से डिवाइड कर दिया, तो आपका फार्मूला तैयार हो गया। यानी कि एक तरीके से एवरेज हो रही है। तो इस तरीके से आपका ये एवरेज हो रही है। तो एवरेज का जो फार्मूला था वो बन रहा है। तो इसको हम अच्छा, ये जो मेथड पूरा जो सॉल्व करके आया, इस मेथड को हम कहते हैं फाइनाइट डिफरेंस मेथड। ये एक ही मेथड आपने पढ़ना है हर इक्वेशन में, फाइनाइट डिफरेंस मेथड। क्योंकि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो इक्वेशन थी उसको फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन कह रहे थे। ये मेथड फाइनाइट डिफरेंस मेथड है। और ये मतलब मेथड, ये पूरा मेथड जो भी आपका चलता हुआ आ रहा है, ये फाइनाइट डिफरेंस मेथड है। और इस फार्मूले को वो कहते हैं, आपको पता है, देखें, एक ये है जो है वो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर वाला नॉर्थ साउथ है, तो इसको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ फार्मूला भी कहते हैं। चले अच्छा, चलें इसमें तो इतना नहीं जाए, आप लोग नाम से तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सही। तो इस तरह ना जाए तो वो भी सही। बाकी बस ये याद रखें कि जो फार्मूला है बेसिकली आपका स्टेडी स्टेट का, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन। ऐसे कंडक्शन भी 2D की है, यानी एक्स वाई में हो रही है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या खाली इक्वेशन ही बोल दे तो काफ़ी। स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन होती है, पार्शियल ही होती है। खाली इक्वेशन ही बोल दे तो काफ़ी। खैर नामों पे इतना नहीं जाए, नामों में तो बहुत डिटेल है। इसको फाइनाइट डिफरेंस मेथड कहते हैं, इसका नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ भी फार्मूले का नाम है, स्टार 5 पॉइंट फार्मूला भी कहते हैं, बहुत सारे नाम और भी। मैं नामों से आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, बस एक नाम याद रखें काफ़ी है। तो कहानी क्या थी, ये इक्वेशन थी हमारे पास, और कहाँ से शुरू थी, ये इक्वेशन थी पीडी, हमने इसमें न्यूमेरिकल डेरिवेटिव के फार्मूले फिट किए, और टी आई जे यानी कि टी आई। अब आप जैसे खाली आई पे काम करते थे, ओडी में आप क्या करते थे, एक्स आई पे काम कर, एक्स आई आपकी मेन पोजीशन होती थी, अब आप आई जे मेन पोजीशन है। ठीक है, यानी कि फ्रेम अब आई जे में अगला जो होगा वो, अगर एक्स में अगला होगा तो आई प्लस वन जे होगा, वाई में अगला होगा तो आई जे प्लस वन होगा, और एक्स में पिछला होगा तो आई माइनस वन जे होगा, वाई में अगर पिछला होगा तो आई जे माइनस वन होगा। तो ये फार्मूला है। अब नेक्स्ट क्लिप में इंशाल्लाह मैं आपको इसके सवाल कराऊंगा। सवाल बहुत आसान है, थोड़ी डेरिवेशन थी, 2 लाइन की डेरिवेशन थी। और इस डेरिवेशन में हमने एक चीज़ जो सपोज की है कि हमारा एच और के बराबर है, यानी कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बराबर है, कि एक्स का स्टेप साइज और वाई का स्टेप साइज सेम है। तो हमने ये चीज़ सपोज की हुई। ठीक। तो नेक्स्ट क्लिप में इंशाल्लाह इसको हम क्या कहते हैं, सवाल पे चलेंगे इसके। सही है। थैंक यू।